दोस्तों एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे तो उन्हें अत्यंत ही तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। तो राजा ने उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप कौन हैं? हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। वृद्ध पुरुष ने कहा कि मैं राजन सत्य हूँ और तेरे द्वारा किए गए कार्यों का वास्तविक रूप तुझे दिखाने आया हूँ। तू मेरे पीछे पीछे चल और अपने कार्यों की सच्चाई देख। अब महाराज उस वृद्ध पुरुष के पीछे पीछे चल दिए। महाराज भोज बहुत दान पुण्य कथा कीर्तन व्रत करते थे और उन्होंने बहुत सारे बगीचे, कुएं, तालाब आदि खुदवाए थे। इस कारण उन्हें अभिमान भी आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने महाराज को वहाँ ले गया जहाँ पर राजा ने निर्माण करवाए थे। अब सत्य ने जैसे ही पेड़ों को छुआ, एक एक करके पेड़ सूख गए और पूरा बगीचा बंजर भूमि में बदल गया। अब महाराज ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर सत्य और राजा भोज मंदिर पहुँचे तो सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, मंदिर खंडर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने महाराज के यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के लिए बने स्थान एवं संबंधित व्यक्तियों को जो छुआ वो सब राख हो गए। महाराज भोज ये सब देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे और चिंतित भी थे। वृद्ध पुरुष ने कहा, मतलब सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं उसमें अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वाह नहीं होता है। वृद्ध पुरुष ने कहा कि सच्ची सद्भावना और निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उसी का ही पुण्य फल मिलता है और यही पुण्य फल का रहस्य है। इतना कह के वृद्ध पुरुष अंतर्ध्यान हो गया, मतलब सत्य अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा की नींद टूटी और राजा ने इस विषय पर बहुत विचार किया। अब राजा ने सच्चे भाव से एवं सच्चे मन से कर्म करना प्रारंभ कर दिया। अब महाराज भोज ने सच्ची भावना के साथ कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उन्हें यश, कीर्ति के साथ साथ बहुत पुण्य भी कमाया। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग अखबार और न्यूज़ चैनल में आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता है। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से उपजता है, फिर चाहे वो 1000 लोगों की गई हो या बस एक व्यक्ति की गई हो। दोस्तों, प्रसिद्धि और आदर पाने के नज़रिए से किया गया काम पुण्य नहीं होता है। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।